नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर्मूलाज। हमने इंडेक्स बनाने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज को यूज़ किया, लेकिन उनमें से एक एप्रोप्रिएट सुटेबल फॉर्मूला का सिलेक्शन ज़रूरी है। इसलिए जो फिशर था उसने एप्रोप्रिएट सिलेक्शन फॉर्मूले के लिए कुछ टेस्ट दिए हैं। तो वो कौन कौन से टेस्ट है? सबसे पहले है हमारे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट। सेकंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। एंड थर्ड सर्कुलर टेस्ट। ये हम फिशर ने 3 टेस्ट दिए हैं। इन 3 टेस्ट के बेस पे इंडेक्स की एडिक्वेसी को हम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे टाइम रिवर्सल टेस्ट। जो हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट है, फिशर ने दिया टाइम रिवर्सल टेस्ट को। इस टेस्ट के मतलब क्या है कि इंडेक्स को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो कैसा होना चाहिए कि एक प्रकार के कंपैरिजन में जो रेशो हो वो दूसरे प्रकार के कंपैरिजन में भी वही रेशो होना चाहिए, चाहे उनमें से कोई किसी को भी हम बेस माने। यानी कि हमारा जो बेस ईयर है, बेस ईयर के बेस पे करंट ईयर के इंडेक्स को निकाला जाए। यानी कि जैसे हम निकालते आए हैं P01, ये हमारा क्या है 0 बेस ईयर, 1 हम क्या मानते हैं करंट ईयर। ठीक है, तो और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास करंट ईयर जो है उसको बेस मानेंगे, और जो हम उसको बेस मान के जो बेस ईयर है उसको इंडेक्स हम निकालेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए, यानी कि इन दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। पहले तो हम ये निकालते तो है ही हम। इसने कहा कि इसको यदि हम बेस माने और इसके बेस पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर बनाएंगे। तो वो हमारा क्या होना चाहिए 1, या फिर जो हम ये निकालते हैं वो इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, या फिर हम इसको इसके क्या होना चाहिए 1 के ये बराबर होना चाहिए। तो हमारा जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है, इस टाइम रिवर्सल टेस्ट को जो हमारे पास सिंपल अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव लैशपियर पास्चे जो है वो इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करती। लेकिन जो फिशर है और मार्शल एजवर्थ है, और इसके अलावा जो हमारे पास जो सिंपल जियोमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव है वो इस टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। तो वो देखते हैं हम टाइम रिवर्सल टेस्ट को कौन कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई करता है और कौन कौन नहीं करता। तो सबसे पहले हम लेते हैं लैशपियर के फॉर्मूले को। लैशपियर का फॉर्मूला क्या था, हमने जैसे पीछे किया हुआ है P01 सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0। अब क्या करेंगे, हम टाइम को इंटरचेंजिंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बेस ईयर 0 और करंट ईयर ये लिया है। तो हम जो करंट ईयर है उसको बेस मानेंगे, और जो बेस है उसको हम करंट ईयर मानेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेकंड जो है हमारे पास, जब हम करंट ईयर को बेस और बेस ईयर को करंट ईयर मान के चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है,
क्योंकि ये देखेंगे हम इसको ये चीज़ सेटिस्फाई करती है या फिर नहीं करती कि P01 इंटू P10 इजिकल टू 1 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपस में कट रहे हैं, किसी से नहीं कट रहा है, यानी कि हमारे पास ये नॉट इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यानी कि लेशपियर फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट। इसी तरीके से हम देखेंगे सेकंड पास्चे फॉर्मूला। पास्चे जो फॉर्मूला था वो क्या था, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 P0 Q0। इंटरचेंजिंग करेंगे हम टाइम को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इंटरचेंजिंग करने के बाद, P0 Q0 P1 Q0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास एक आता है या फिर नहीं आता। ये भी हमारा एक के बराबर नहीं आता, कोई नहीं कटेगा, तो ये नॉट इज इक्वल टू 1। तो ये जो पास्चे फॉर्मूला है वो भी टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। अब देखेंगे हम थर्ड फिशर फॉर्मूलास। फिशर का क्या फॉर्मूला था, P01 is equal to √ P1 Q0 sigma P0 Q0 into sigma P1 Q1 sigma P0 Q1। हमारे पास फिशर का ये फॉर्मूला था। अब जब हम टाइम को इंटरचेंजिंग कर देते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, जब हम टाइम को इंटरचेंज करते हैं तब हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, सिग्मा P0 Q1 सिग्मा P1 Q1 इंटू सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P1 Q0। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारे पास एक आता है या फिर नहीं। सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P1 Q0 यहाँ से कैंसिल हो गया। सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P0 Q0 यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाता है, P1 V1 इज इक्वल टू 1। और ये बात भी कहाँ गई गई थी कि जब हम टाइम को बदलते हैं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, एक के बराबर आना चाहिए, या इसका क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। और यहाँ पे जो फिशर है, फिशर के फॉर्मूले में एक आ रहा है, तो यानी कि जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है उसको फिशर का फॉर्मूला जो है वो सेटिस्फाई करता है। हम देखेंगे मार्शल और एर्थवर्थ का फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता। तो मार्शल और एर्थवर्थ फॉर्मूले के हिसाब से क्या फॉर्मूला था, P01 सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा
P1 Q1 सिग्मा P0 Q0 P0 Q1। अब हम टाइम को इंटरचेंज करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सिग्मा P0 Q1 प्लस सिग्मा P0 Q0 P1 Q1 प्लस सिग्मा P1 Q0। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 हमारे पास यहाँ है। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, सिग्मा P1 Q1 और प्लस में P1 Q0 है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट सिग्मा P0 Q1 प्लस सिग्मा P0 Q0 और यहाँ पे भी हमारे पास यही आइटम्स हैं, तो ये कैंसिल हो गई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो यानी कि जो हमारे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट है उसको कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, फिशर का फॉर्मूला और मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है।